is to utilize whatever existing technologies there are in a more profitable manner. जो सबसे बड़ा चेंज चाहिए फार्मर से एंटरप्रेन्योर बनने के लिए वो है माइंडसेट, और एंटरप्रेन्योर वही है जो एक कदम आगे बढ़ाए लेकिन सोच समझ के बढ़ाए। थोड़ा हमारा दूसरा विषय होगा छात्रों के साथ बातचीत का, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। How water scarcity is threatening for agriculture system and where should our agriculture research focus to tackle this problem? In fact, the rainwater harvesting and roof water harvesting, the watershed management can certainly solve these problems. अभी इलेक्ट्रॉनिक साइंसेज या फिर कंप्यूटर्स में इतना आईटी में इतना ज़्यादा रेवोल्यूशन हो रहा है कि उस टेक्नोलॉजी को रिमोट सेंसिंग के द्वारा हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा एग्रीकल्चर में। Whether in India is it possible to use the abundantly available seawater for agricultural purpose? One of the innovators had developed from Britain a pipe through which, without any energy, just the water flows and the fresh water oozes out through the pores of the pipe. So you grow trees on both the sides of the crop, on both sides of the pipe, and pipe through which the seawater is flowing and only the fresh water is coming out. That kind of a in situ filtration of the system of the water was a very charming technology which can help provide fresh water from the seawater. So that's one technology that I know which can easily use it, would be very meaningful. करोड़ों किसानों की मेहनत अधूरी रह जाए अगर उन्हें बेहतर सिंचाई, बीज, खाद जैसी जरूरी जानकारियां न मिल पाए। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि कामयाबी किसी एक वजह या एक इंसान की मेहनत से नहीं बल्कि सबके एक साथ मिलकर आगे बढ़ने से आती है। रुक करते हैं हमारी अगली अवार्ड्स कैटेगरी का, जो है महिंद्रा समृद्धि कृषि संस्थान सम्मान। इस कैटेगरी में एक रनर अप और एक नेशनल विनर है। महिंद्रा समृद्धि कृषि संस्थान सम्मान के नॉमिनेशंस हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर, शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। मंच पर तालियों के साथ स्वागत कीजिए शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर के डॉक्टर एन.वी. नायर का। इस संस्थान ने गन्ने की ऐसे किस्म तैयार की जो पारंपरिक गन्ने की किस्मों से ज्यादा मीठी और बढ़िया थी। इतना ही नहीं, फसल को बारे बीमारियों से बचाने के लिए उन्होंने खास तरह की किट भी इजाद की। और आइए अब हम आपको रूबरू कराते हैं महिंद्रा समृद्धि कृषि संस्थान सम्मान के नेशनल विनर से। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। नकली बीज, कीटनाशक का इस्तेमाल और सीड क्वालिटी चेकिंग के पुराने तरीकों की वजह से किसान अच्छी फसल नहीं उगा पा रहे थे। इसका हल निकालने के लिए CICR यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च ने इम्यूनो डायग्नोस्टिक किट तैयार की, जिससे किसान बीटी कॉटन बीजों की गुणवत्ता की जांच सिर्फ 5 मिनट में कर सकते हैं। इसकी मदद से खराब बीजों के इस्तेमाल में भारी कमी आई और उत्पादन 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया। CICR ने फसल को कीट से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी भी अपनाई। कम बारिश वाले क्षेत्रों में पैदावार बढ़ाने के लिए भी IRM के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। हजारों किसानों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2014 में कृषि संस्थान सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इसी देश में एक वो दौर भी था जब किसान की तकदीर मौसम और मिट्टी के हिसाब से तय हुआ करती थी। अगर बादल वक्त पर बरसे तो किसान खुश, और अगर ना बरसे तो पूरा साल मायूसी में निकल जाता था। लेकिन वक्त अब बदल गया है। ये इस देश की खुशकिस्मती है कि यहाँ की कृषि शिक्षा संस्थान दिन रात मेहनत करते हैं ताकि किसान की खुशहाली 12 महीने बनी रहे। और इसी सोच के साथ जुड़ी है हमारी अगली कैटेगरी, महिंद्रा समृद्धि कृषि शिक्षा सम्मान। और इस कैटेगरी में हम आपको बता दें कि एक रनर अप और एक नेशनल विनर है। रनर अप को 1,01,000 रुपए और नेशनल विनर को 2,11,000 रुपए, साथ में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट सम्मान के तौर पर दिए जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस। महिंद्रा समृद्धि कृषि शिक्षा सम्मान के नॉमिनेशंस हैं महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ कोला,
तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए डॉक्टर पंजाब राव देशमुख, कृषि विद्यापीठ अकोला के वीसी डॉक्टर RG दानी का। इस संस्थान ने किसानों को ऐसी मशीन मुहैया कराई जिससे वो आसानी से दाल को प्रोसेस कर सकते हैं और इतना ही नहीं, ताजा हल्दी का पाउडर भी तैयार कर सकते हैं। आइए ब्रेक लेते हैं। इस कैटेगरी में नेशनल विनर कौन है? दक्षिण राजस्थान में शरीफा की खेती स्थानीय लोगों की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद हजारों किसान खुशहाली से कोसों दूर थे। इन किसानों की तकदीर बदलने का श्रेय जाता है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर को। किसानों को बुआई की सटीक जानकारी, फलों को तोड़ने और गूदा निकालने के लिए मशीन के इस्तेमाल से पैदावार बढ़ाने और उसका सही दाम हासिल करने में यूनिवर्सिटी से मदद मिली है। यही नहीं, यहाँ विकसित पोल्ट्री के लिए क्रॉस ब्रीड मुर्गे की नई किस्म प्रताप धन से करीब